नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। मुंबई प्रेस क्लब में एक फिल्म की स्क्रीनिंग होती है, लेकिन ये फिल्म कोई नॉर्मल फिल्म नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी साजिश आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म का मेन एजेंडा यह था कि कैसे चुनाव आयोग 5 बजे के बाद वोट्स को मैनिपुलेट करता है। यहां तक कि इसका नाम भी फिल्म का महाराष्ट्र मैनिपुलेटेड ये था। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि महायुति की सरकार जिस तरीके से बनी है महाराष्ट्र में, उस पर सवाल उठाने की कोशिश थी। गुप्त तरीके से यह स्क्रीनिंग रखी गई। वो तो एक पत्रकार वहां पर पहुंच गए, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की, तो इनके साथ अभद्रता की गई। क्यों भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका था क्या? दिखाते तो दिखाने देते, वो कुछ कैप्चर करते तो बाहर जाने देते। उनको मारा पीटा गया। आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना यह कब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के हिस्से में आने लगा कि आप लोकतंत्र का हवाला दे दीजिए और चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगाते रहिए और यहां तक कि फिल्में दिखाइए, गुप्त स्क्रीनिंग कीजिए। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, महाराष्ट्र में ये गुप्त तौर पर जो स्क्रीनिंग चल रही थी, बताएंगे क्या फिल्म थी, क्या एजेंडा था, और विस्तार से बताइए। चोटी वाले भाई साहब हैं, इनका नाम है समर खड़स। ये मुंबई प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, ठीक है। और जिस पत्रकार के साथ हुआ है, उस पत्रकार का नाम है राजेश कुमार। ठीक। वो एक टीवी जर्नलिस्ट है, एक एम्प्लॉय है। तो एक नेता और एक एम्प्लॉय के बीच जो संबंध होता है, वही ये दिखाता है कि मेरा रुतबा, तुम्हारी औकात क्या। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई प्रेस क्लब, जहां सभी पत्रकारों के लिए वो प्रेस क्लब बनाया गया है, वहां कुछ, सबके बारे में नहीं कहूंगा, कुछ घोर वामपंथी और कांग्रेसी बुजुर्ग टाइप के लोग ये प्रोपोगेट कर रहे थे कि जो अब इस देश में जो चुनाव हो रहा है ना, वो सब अब बिका हुआ है जी। अब ये देश का चुनाव आयोग खत्म है। इस देश के लोगों को अब क्रांति करनी होगी। खुद तो 70-80 साल के थरथरा रहे हैं, हड्डियों में जोश बचा नहीं, और लोगों को भड़का रहे हैं कि तुमको अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में एक कड़ी ये है, महाराष्ट्र मैनिपुलेटेड, ये नाम की एक मूवी बनाई है 3-4 बुढ़ों ने मिलके, और वो मुंबई प्रेस क्लब में ये आलोचना करने के लिए सीमा होती है। आप भी कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, 4-5 बुढ़ों ने मिलकर आप देखिए ना, ये वामपंथी लोग हैं जिनको आजकल की जनरेशन जो है ना रिलेट ही नहीं करती। ये नहीं रिलेट करती। ये मुंबई प्रेस क्लब के ये प्रेसिडेंट हैं, ये चोटी वाले, ये प्रेसिडेंट हैं। इनमें से पत्रकार कौन है? संभव हो तो वो वीडियो अगर एक बार दिखाइए तो दिख जाएगा वो पत्रकार। ठीक है। गुंडागर्दी तेरे को दिक्कत है? अरे भाई क्या दिखा लेगा, क्या अरे चल क्या कर लेगा तू? क्या बना हुआ है? तेरे को इसलिए क्योंकि तू मैं तू कर रहा तू नाटक कर रहा है। एक मिनट यहाँ जब वोट लेने का होता है तो गेट पे खड़े होकर वोट मांगता है। नाटक कर रहे हैं। चल गेट पे खड़े होकर वोट मांगता है। तो नम्रता, ये जो रेड टी शर्ट में जो पत्रकार हैं, वो इस देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के पत्रकार हैं। नाम है इंडिया टीवी। राजेश कुमार उनका नाम है। उनको जब पता चला कि यहां इस तरह प्रेस क्लब के अंदर एक फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो भी देखने आए, और वो शायद वीडियो बना रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है अंदर। अब इन लोगों को यह पसंद तो है नहीं कि इनके कारनामे दुनिया को पता चले। सही बात, क्योंकि ये सार्वजनिक हो जाएगा ना। क्योंकि जो चोर होता है ना, वो गुपचुप तरीके से करता है। अगर आपके मुद्दों में दम है तो आइए खुल के दिखाइए सबको कि हुआ है। हम भी तो देखें कि आपके पास क्या सबूत है। आप सेक्रेसी के में नहीं रख सकते। आप खुद पत्रकार हैं। ये लोग, दावा यह है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन इनकी बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। यह है इनका तरीका। ये सारे लोग जो हैं, जो मुंबई प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, इनसे पूछा जाए कि आपने क्यों। इनकी तो तस्वीर उद्धव ठाकरे के साथ वायरल हो रही है, वो बुके देते हुए। अब समझ में आया। और जो भाई साहब जो ब्लू टी शर्ट वाले जो कह रहे हैं कि शांति शांति, उनके बारे में जरा पता कर लीजिए। मैं जब बोल रहा हूं ना कि ये लोग घोर वामपंथी कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, कांग्रेस के पैरों पे पड़े हुए, तो मैं नाम और चेहरा दोनों दिखा भी रहा हूं। बता दे कि नहीं है वो।
कोई दावा कर दे सवाल कि तो ये यही उठ जाते हैं ना कि मुंबई जैसा शहर जहां पर फिल्में बनती हैं, मतलब आप मुंबई को क्या हब कह सकते हैं, फिल्म सिटी, और पूरा बिल्कुल। बॉलीवुड वहां पर बसता है, वहां पर चोरी छुपे एक फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है, कोई पत्रकार उसको रिवील कर रहा है तो उसको पीटा जा रहा है, तो महाराष्ट्र मैनिपुलेटेड इसको नाम दिया गया, एजेंडा नहीं है तो हाँ। क्या है? और वैसे और भी सबसे बड़ी बात की ये तो प्रचंड बहुमत तो महाराष्ट्र की जनता का आया है ना, तो सीधे सीधे जनता का अपमान कर रहे हैं। नहीं, इन लोग को तो जनता से मतलब नहीं। और स्क्रीनिंग कहां पे हो रही है? प्रेस क्लब के अंदर, वो सार्वजनिक जगह है। अरे बड़ी साजिश करनी है तो 4 इस तरह वामपंथियों को बुला के अपने कमरे में दिखा घर देते में हैं। कर लो, सही बात। हाँ, घर में कर लो। प्रेस क्लब के अंदर प्रेस पत्रकार को तुम इसलिए भगाओगे क्योंकि तुम्हारी विचारधारा को वो सूट नहीं करता, और खुद ही कह रहे हो कि लोकतंत्र का लोकतंत्र का मतलब यह है कि विरोधाभासी विचारधाराओं को आत्मसात करना। जो मुझे नहीं पसंद है उसकी भी बातें अगर मैं सुन रहा हूं तब मैं रियली डेमोक्रेटिक आदमी हूं। अपनी अपनी से बोल रहा हूं, अपनी सुन रहा हूं, जैसे ही कोई विरोधी कुछ बोलने लगा तो अगर मैं तिलमिलाने लगता हूं तो समझिए मेरे अंदर डेमोक्रेटिक जिन है ही नहीं, तानाशाही जिन है। यही होता है जब आप वामपंथियों को किसी इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करने देते हैं, तो इसी तरह गुपचुप तरीके से काम होते हैं। और किसके खिलाफ यह था? प्रशासन के खिलाफ। महाराष्ट्र में जो प्रशासन है उनके खिलाफ था ये था चुनाव आयोग के खिलाफ। इस देश के किसी भी इंस्टीट्यूशंस पे इन लोगों का विश्वास नहीं है। तब तक विश्वास है जब तक ये जीतते रहे या इनके मालिक जीतते रहे। जैसे ही हारने लगेंगे तो बोले खराब हो गया। वो इस देश में समाजवादी भी हारते रहे हैं, राममनोहर लोहिया भी हारे हैं, जयप्रकाश नारायण भी हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने निर्माण काल से लेके अभी 10-15 सालों को छोड़ दे तो वो विपक्ष में ही रखी, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशंस में सवाल नहीं उठाया आज तक। अब ये बताइए, कभी नहीं कहा। ठीक है, जिस तरीके से पत्रकार को पीटा गया है, कोई एक्शन अब तक हुआ है? मुझे लगता है कि इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अभी तो मामला, कल का मामला है, देखते हैं क्या महाराष्ट्र सरकार लेती है। लेकिन इनका भी एक लॉबी है, बहुत स्ट्रांग लॉबी है महाराष्ट्र में। मुझे पता है ये सब धरने मुंह पे पट्टी उट्टी बांध के पहुंचते हैं। मैं महाराष्ट्र से, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मुझे पता है किसी प्रेस क्लब की सीढ़ियों पर यही बुड्ढे बैठे रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, बोलने नहीं दिया जा रहा। एक को अगर पकड़ेगा ना तो ये बैठेंगे। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से सबको जानता हूं, इसलिए इतने दावे के साथ बोल रहा हूं। सड़ांध मचा के रखा इन्होंने मुंबई प्रेस क्लब में। यंग पत्रकारों से तो ऐसे पेश करते हैं जैसे कि ये बहुत बड़े बाबू साहब हैं और वो इनके कैबिन में कैसे घुस गया, जबकि खुद की कहीं नौकरी नहीं है। अगर पेरोल देना बंद कर देना, ये कांग्रेस पार्टियां और वामपंथी तबके जो आता है, वो क्या इनका एक नेटवर्क है, इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, वहां से पैसे मिलने बंद हो जाना तो घर में खाने को नहीं जुटे। किस इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं ये सब? कौन से मीडिया हाउस में काम करे? कहीं नहीं। राजनीति का अड्डा बना के रखा है मुंबई प्रेस क्लब को, और अपनी विचारधारा थोपते हैं। शाम को 2 पैक मिल जाना चाहिए, क्रांति की बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारी चीजें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब बिहार में एसआईआर हो चुका है, बंगाल में होने की बात सामने आई है। इनफैक्ट आज तो बहुत बड़ी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर को लेकर होने वाली है। और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग को टारगेट करते हुए, ठीकरा फोड़ते हुए अपनी हार का कैसे गुप्त रूप से फिल्में तक चलाई जा रही हैं, और अगर कोई पत्रकार उसको उजागर कर दे तो उसको पीटा जा रहा है। अब ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? छोड़ती हूं दर्शकों के हवाले इस वीडियो को। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, क्या कुछ आपका कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।